त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में होता क्या है, त्रिभुज की बात होगी। त्रिकोणमिति लगाने के लिए त्रिभुज की बात होगी और ज़्यादातर 90 डिग्री वाले त्रिभुज ही मिलेंगे। और उसमें क्या होगा, इस तरह से होता है, कुछ भी कोई वैल्यू दी रहेगी, ये 90 डिग्री होगी। और सबसे पहले त्रिभुज बोला, ट्रिग्नोमेट्री मतलब, और त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण होने चाहिए। अब 3 कोण जिसका होगा वो तो त्रिकोणमिति ही होगा, और 3 कोण होगा तो त्रिभुज ही होगा, क्योंकि 3 कोण हो गया, ये हमारे कोण हो गए। और एक ये हमारा, ये बॉक्स कहीं भी देखना तो 90 डिग्री समझना, दिस इज अ सिंबल ऑफ 90 डिग्री। और ये जो हमारा है ये भी एक एंगल है, तो ये 3 एंगल हमें मिले, 3 साइड्स मिला और 3 शीर्ष बिंदु मिले। क्योंकि अगर गोल बन के चक्र की तरह घुमाएंगे ना तो कभी ये ऊपर जाएगा कभी वो ऊपर जाएगा, तो सब शीर्ष बिंदु है, सब अपने आप के लिए शीर्ष है। समझ गया ना, जैसे अपने घर का सब नेता होते हैं वो हाल है। तो 90 डिग्री ये समझ लो। अब इसमें होता क्या है त्रिकोणमिति में कि हाइट निकालना हो गया, और उसके बाद भी आगे जाओगे 10th के बाद जाओगे तो इसका ज़्यादा खेल मदारी होता है, लेकिन उसके अंदर न जाते हुए हम लोग 9th की बात करेंगे और शुरू करते हैं। और 9th का पढ़ा रहा हूँ आज, देखते हैं इसमें क्या क्या बताता हूँ। तो ये क्या होगा, एक त्रिभुज होगा, और यहाँ पे समझ लो मैंने P लिखा, यहाँ पे Q लिखा, यहाँ पे R लिखा। अब इसमें क्या होता है कि समझो कि एक मैंने स्पेसिफिक एंगल लिया, मान लो इसको मैंने थीटा ले लिया, मान लो इसको मैंने थीटा ले लिया, थीटा ले लिया। तो थीटा की निकालना ये होता है, थीटा में साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन थीटा होता है। तो इसमें देखो जरा किस तरह से होगा। साइन थीटा मैंने लिखा ना, तो साइन थीटा मतलब होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। एक बात याद रखना, ये पहली भुजा होती है और ये दूसरी भुजा होती है। जो 90 डिग्री को टच न करे वही कर्ण होता है। तो ये देखो, ये भुजा 90 डिग्री के पास आके छू रही है, ये भी छू रही है, और ये दूर है लंबी अकेली भुजा है, यही कर्ण है। ठीक है, विकर्ण बोलो चाहे कर्ण बोलो। अब समझो यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। किसकी सम्मुख भुजा, किसका कर्ण? तो हम यहाँ देखेंगे थीटा, ठीक है ना, ये थीटा, थीटा की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, क्योंकि साइन थीटा, साइन ए रहेगा, साइन बी रहेगा, साइन सी रहेगा, साइन कुछ भी रहे, जो भी साइन का मामला आएगा तो लिखेंगे सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो साइन की सम्मुख भुजा, साइन थीटा की सम्मुख भुजा, क्योंकि साइन तो सम्मुख बता रहा है और थीटा बता रहा है कि थीटा की सम्मुख भुजा, इस तरह से बता रहा है। तो थीटा की सम्मुख भुजा, ये थीटा हमारा है, ये सीधा आया सीधा आया सीधा आया, किधर आया इधर आया। और किसका भी एक अक्षर से नाम होता नहीं है, भुजा का नाम कभी भी 2 अक्षर से होता है। ठीक है ना, जैसे अपना नाम और सरनेम 2 होता है, वैसे ही भुजा का भी 2 होता है। तो भुजा कौन सी हो गई, Q और R, QR। तो क्या लिखोगे, सम्मुख भुजा QR। कैसे QR, देखना इधर बता तो रहा हूँ। Q का, अरे थीटा का एक Q है, थीटा हमारा है, थीटा नहीं बनाने आएगा तो बड़ा शर्म की बात है। इस तरह से करके और बीच में ऐसा कर दो, थीटा हो गया। थीटा की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा QR, तो लिखा QR। और कर्ण, कर्ण कभी भी पता करना होगा, विकर्ण कभी भी निकालना होगा, तो सबसे पहले जान जाना कि ये हमारा कर्ण जो है 90 डिग्री जो बना रही है भुजा है, इन भुजा से एकदम दूर होगा और वो फिक्स होगा। कर्ण की जब बात आएगी तब वही हमेशा ले लेगा। ठीक है ना, वहां बैठ जाओगे तो दिखेगा। हमेशा कर्ण को, जो कर्ण एक बार होता है एक भुजा में वही होता है। हाँ, संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा चेंज हो सकती है, बाकी कर्ण क्या होगा वही होगा। तो कर्ण हमारा क्या है, P और R, 2 भुजा से नाम लेंगे तो क्या हो गया, P और R। अब आता है कॉस थीटा, क्योंकि थीटा ही मैं निकालने बता रहा हूँ। किसी किसी में साइन थीटा निकालना होगा, कॉस बी निकालना होगा, तो कॉस बी निकालना होगा
तो कॉस बी के सामने वाली भुजा, समझ गए ना। तो कॉस के मामला में क्या होगा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटा कर्ण। अब बात आ गई कि संलग्न क्या होता है। संलग्न मतलब पड़ोसी भुजा, जो बाजू में है, पड़ोसी में, हमारा पड़ोसी है वो हमारे संलग्न में, समझ गए ना। तो देखो कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटा कर्ण, ये तो याद करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि इसको कुछ किया नहीं जा सकता। संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा, कॉस क्यू की। तो कॉस तो हमारा हो गया ये फॉर्मूला। अब चलते हैं क्यू के पास। क्यू की, हाँ कॉस क्यू, कॉस क्यू ले लिया था ना, नहीं कॉस थीटा, थीटा ले रहा हूँ ना, क्यू नहीं ले रहा हूँ। क्या हो रहा है ना कि ये थीटा जो है और क्यू एक जैसा दिख रहा है, इसलिए कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। अब तुम लोग आगे करना ना, इधर ए भी कुछ भी लिख लेना, दूसरा लिख लेना तो भी चलेगा। चलो जान दो, थीटा हमारा है, ये थीटा है, हो जाता है थोड़ा भाई, ये थीटा हमारा है और ये क्यू है। क्यू को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, फिर डिस्टर्बेंस नहीं, हाँ आप सही है। अब देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो ये थीटा हमारा है और ये तो हमने सम्मुख भुजा लिया था, तो संलग्न भुजा ये होगा, थीटा की संलग्न भुजा मतलब बाजू वाली। इसके पास कैसे जाऊंगा, ये तो कर्ण है ना, तो कर्ण को वी आर अनेबल टू टच, है कि नहीं। बाप के ऊपर हाथ डालोगे तो चमाट पड़ेगा ही पड़ेगा, भाई के ऊपर हाथ डाल दोगे तो बर्दाश्त भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दो भाई हो, फादर के पास नहीं जाने का, ये बढ़िया कम घसीटी हो ज़्यादा समझना लोग ना। चला भाई, हाँ क्या होगा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा पी क्यू, तो क्या हो जाएगा पी क्यू। अरे भाई एक अक्षर से नाम नहीं लेने का, भुजा का नाम दो अक्षर से लेने का, जैसे बोलते हो ना अपना नाम फिर सरनेम, वैसे। अब देखो यहाँ कर्ण क्या है, मैं बोला कर्ण हमेशा फिक्स होता है, पी आर, आंख बंद करके क्या करोगे, पी आर। और फिर हमारा टेन का आता है, टेन का मसला आता है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा के मामला में क्या करोगे, बात को समझने की क्या करो कोशिश। टेन थीटा में होता क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा बराबर, देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ। कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाता है, देखो कैसे होता है, साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ से छाप लो, लिख लो, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख लो, हमारा संलग्न भुजा, और कॉस था ना, कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा को लिख लो, क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटा कर्ण, समझ गए क्या। जब संलग्न भुजा बटा कर्ण इस तरह से लिख लोगे, फिर हमेशा जैसे मैथ्स के एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना, उस तरह से करोगे। देखो कैसे हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ऊपर वाले को वैसे लिखो, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब देखो इसको लिखने के बाद ये इसके भाग में था, तो ये ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, और गुणा में हो जाएगा तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, संलग्न भुजा नीचे आ जाएगी। देखो इस तरह से ये ऐसे ही लिखा, और ये जो भाग में था भाग उधर जाके गुणा हुआ, और गुणा हुआ तो क्या हो गया, कर्ण बटा संलग्न भुजा, कर्ण बटा संलग्न, संलग्न भुजा। जरा वो मार्कर तो खतरा हो गया लाल वाला। अभी इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण से कर्ण हमारा कैंसिल होता है, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, तो लास्ट में हमारा क्या बचा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, संलग्न, संलग्न भुजा। इसलिए मैं बोल रहा था, ये आपको बता दिया कि बोलोगे डायरेक्ट ये कैसे लिख लिए। तो अगर आपको साइन कॉस याद है तो सबको याद कर सकते हो, साइन और कॉस लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से टेन थीटा, अब टेन थीटा हमारा इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ।
कि अगर टेन थीटा होगा तो कैसे निकालना होगा। ये तो मैंने बताया कि टेन थीटा को सम्मुख बटे संलग्न कैसे लिखेंगे और कर्ण कैसे गायब हो जाएगा और साइन और कॉस से किस तरह से रिलेशन उनका होता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे टेन थीटा जैसे हमने इसका निकाला, वैसे इसका कैसे निकालेंगे, उसका कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। तो देखो इस तरह से टेन थीटा बराबर, अभी हमने बताया ना सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो टेन थीटा, टेन ऑफ थीटा बराबर सम्मुख भुजा, सम्मुख दिख रहा है ना ये लो, ये मार्कर नहीं चल रहा है बराबर, सम्मुख भुजा, ये भी नहीं दिख रहा है, लो यार राजापुरी आम खाना पड़ेगा लगता है। टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। ठीक है, देखो यहाँ पे टेन थीटा बराबर संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ये देखो हमारा थीटा, हाँ थीटा है हमारा टेन थीटा, सम्मुख भुजा किसकी सम्मुख भुजा, थीटा की, ये थीटा है, इसकी सम्मुख भुजा आया क्यू आर लिख दे, आंख बंद करके लिख दे क्यू आर। इधर क्या लिख, संलग्न भुजा, संलग्न मतलब कर्ण को छोड़ दो। अगर ये भी ऐसे भी याद रखो कि कर्ण को छोड़ के तो क्या बचा, सम्मुख बचा और संलग्न बचा। तो जो लिख दिए हो उसके बाद दो बचा, और दो बचा तो उसमें से कर्ण है, तो कर्ण को छूना नहीं है। तो बाजू वाली ऐसे भी याद कर सकते हो, अपना अपना टेक्निक होता है याद करने का। और संलग्न भुजा में क्या ले लो, ये हमारा क्यू, जो हमारा थीटा है उसकी संलग्न भुजा पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू। अभी मैंने एक एग्जांपल अपने से लेके बता दिया, और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बुक का क्वेश्चन करा देता हूँ, सारा क्वेश्चन ही करा डालता हूँ।